अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपके मिड टर्म SBA 2025 के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम क्लासेस के पेपर 100% ओरिजिनल गैस पेपर ज़रूर मिलेंगे। पेपर हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हमारा साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। जो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 15 मार्क्स के आपके MCQs होंगे और 35 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव हिस्सा होगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और टोटल आपके पास वक्त होगा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे। सबसे पहले आपके साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs को शेयर करेंगे। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों पेपर्स को आपके साथ शेयर किया जाएगा आज की वीडियो में। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम साइंस के पेपर के आंसर्स को भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ MCQs को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द साइकिलिंग ऑफ विच गैसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ओनली आपको इनके जवाब बताऊंगा, आप इनकी रीडिंग खुद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। टोटल 10 MCQ हैं जो 15 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट को आपके साथ शेयर करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट CRQs में क्वेश्चन नंबर 11 के 3 जूस हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, डिफाइन म्यूटेशन एंड गिव एन एग्जांपल। 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव लाइफ। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। 4 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के भी 3 चूज हैं, A, B और C। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन इमेज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिफाइन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। 4 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के भी 3 चूज है। क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी चूज है, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब आपके साथ उर्दू मीडियम पेपर को आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद आपके साथ इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों पेपर्स के जवाबात को वीडियो के आखिर पर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। उर्दू मीडियम में हिस्सा अव्वल मरूदी सवालात का सवाल नंबर 1 है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन कौन सी गैसों की साइकिलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs का मैं ओनली आपके साथ आंसर्स को शेयर करूंगा, रीडिंग आप इनकी खुद कर लें। सवाल नंबर 2 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, ऑक्सीजन का तल्लुक पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड से है। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है, दिए गए केमिकल रिएक्शन की शनाख्त करें। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। ये थे 10 MCQs जो टोटल 15 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। इनकी रीडिंग आप खुद कर लें। नेक्स्ट हिस्सा दो इंशाइया सवालात हैं। उर्दू मीडियम में सवाल नंबर 11 है, फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप यहाँ से देखकर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इनमें से आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करें। ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इनमें से आपने फर्स्ट वाले का बताना है ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक है या कोवलेंट, सेकंड वाले का आयनिक है या कोवलेंट और थर्ड वाले का। इनके जवाबात को नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 का सेकंड चूज़ है, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखें। थर्ड चूज़ है, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ़ें करें। सवाल नंबर 13 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ़ करें, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब इनके जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों जवाबात को आपके साथ शेयर किया जाएगा। जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन म्यूटेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। उर्दू मीडियम में है, म्यूटेशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। ये नीचे इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आ चेंज इन जेनेटिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट नमूने का जवाब, उर्दू मीडियम में जेनेटिक मटीरियल जीन में तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वगैरह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू सेव लाइफ। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में जवाब दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में ये जवाब है और उर्दू मीडियम में ये जवाब लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में इसके जवाब को आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट का जवाब यहाँ से शुरू करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑपोजिट स्ट्रैंड। उर्दू मीडियम में भी डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के साथ बॉन्ड बनाता है। सवाल नंबर 12 है, इन द गिवन इमेज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर शोन, आइडेंटिफाई आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ये पिक दी गई है, 3 किस्म के कंपाउंड दिए गए हैं, इन तीनों के नाम बताने ये कौन से कंपाउंड है। जो फर्स्ट है वो आयनिक कंपाउंड है, सेकंड वो भी आयनिक कंपाउंड है और थर्ड है कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी ये जवाबात लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का बी यूज है, राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखें। जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से, फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी यही लिखा गया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। और उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इसके जवाब को आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड जूस का जवाब शुरू करेंगे यहाँ से, आयनिक कंपाउंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोवलेंट कंपाउंड तक। और उर्दू मीडियम में यहाँ से शुरू करेंगे, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ मुंतकिली के नीचे में बनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाते हैं। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्वेश्चन नंबर 12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे इसके, और उर्दू मीडियम में भी इसी तरह इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। ये जवाब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का बी यूज है, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है। जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है और ट्रांसमिशन की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है। और यहाँ तक है इसका जवाब, इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी यूज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन रियलिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लुक ट्विंकलिंग तक। और उर्दू मीडियम में सितारों का चमकना दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चमकते नज़र आते हैं। ये था क्लास 8
साइंस का SBA 2025-26 मिड टर्म का पेपर जो हमने आपके साथ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके साथ शेयर किया है। मज़ीद पेपर्स हासिल करने के लिए तमाम क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।